ईरान पर इसराइल की जाहरियत जारी। नए फौजी सरबराह मेजर जनरल अली शादमानी को तेहरान में शहीद करने का दावा। टीवी चैनल पर हमले में जख्मी 3 खवातीन शहीद। तेहरान में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और 2 F-14 तैयारों को निशाना बना दिया गया। सूबा अस्फहान के शहर काशान पर बमबारी से 3 अफराद शहीद और 4 जख्मी हो गए। शौदा की तादाद 228 हो गए। इजरायली वजीर आजम की एक बार फिर आयतुल्ला खामनाई को कत्ल करने की धमकी। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ जंग में शरीक हो गया? तेहरान पर बड़े हमले का खतरा। अमेरिकी सदर ने 1 करोड़ आबादी का शहर खाली करने का हुक्म दे दिया। कनाडा के बरतानवी वजीर आजम के हमरा गुफ्तगू में कहा कि इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास तलब। सदर ट्रंप का कौमी सलामती कौंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने का हुक्म। अमेरिकी वजीर दिफा का कहना है कि इजाफी फोर्सेस की तैनाती का मकसद मशरिक वस्ता में अपनी दिफाई पोजीशन मजबूत करना है। ईरान के सरकारी टीवी की इमारत पर मिसाइल हमला। लाइव नशरियात के दौरान एंकर स्टूडियो छोड़ने पर मजबूर। आरजी बंदिश के बाद नशरियात दोबारा बहाल। 3 खवातीन जाँ बहक। तेहरान में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और 2 F-14 तैयारों को निशाना बनाया गया। शौदा की तादाद 228। इजरायली वजीर आजम की एक बार फिर आयतुल्ला खामनाई के कत्ल की धमकी। कहा इससे जंग बढ़ेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। ईरान का इसराइल पर साइबर हमला। इसराइली टीवी चैनल 14 की नशरियात हैक कर ली। लाइव नशरियात के दौरान शोर पर मेजबान और शिरका हैरान रह गए। इसराइल पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद निजाम जिंदगी मफलूज। यरूशलेम में अमरीकी सिफारतखाना आज भी बंद। चीन की अपने शहरियों को इसराइल से फौरी इनखला की हिदायत। जमीनी रास्तों से सफर की हिदायत। जनूबी कोरिया ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। G7 ममालिक की मशरिक वस्ता में कशीदगी खत्म करने की अपील। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर एलामिया पर दस्तखत किए बगैर इजलास से रवाना। एलामिया के मतन में तरमीम के बाद हिमायत का ऐलान। इस्लामी ममालिक ने ईरान पर इसराइल का हमला मुस्तरद कर दिया। कहा मशरिक वस्ता के हालिया बहरान का फौजी जराए से हल मुमकिन नहीं। मुश्तरका एलानिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजज़ायर, बहरीन ने एलामे की तौसीक कर दी। तुर्किया, ओमान, UAE, सूडान की भी हिमायत। खबरदार किया कि इजरायली जारियत के खित्ते पर संगीन असरात मुरतब होंगे। खलीज ताउन कौंसिल की भी आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग फौरी बंद कराने की अपील। ईरान इसराइल सीज़फायर मुआहदा तय पा गया तो यूरोपीय शराकतदार ईरान के जौहरी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने को तैयार है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन कहते हैं सदर ट्रंप ने बताया है कि ईरानियों से मुलाकात की पेशकश की है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 154 पाकिस्तानी तलबा तेहरान से ताफ्तान पहुंच गए। तेहरान से गुज़िश्ता रोज 214 तलबा वतन वापस पहुंचे। इटली का बहरी जंगी जहाज गैर संगारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। कराची पोर्ट पहुंचने पर पाक बहरिया ने इस्तकबाल किया। एंटोनियो मार्चिलियो इटली बहरी जंगी जहाज 20 जून तक कराची पोर्ट पर रहेगा। जहाज में इटालियन नेवी के मर्द व खवातीन एहलकार मौजूद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानी से मुलाकात की। समुद्र पार पाकिस्तानियों की जानिब से आर्मी चीफ का पुरजोश और वालेहाना इस्तकबाल। US टैरिफ पर बात हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा होने की यकीन दहानी कराई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं अमेरिका के साथ शराकत दारी को वसअत देने के ख्वाह है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देंगे। वफाकी हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगा रही है। वजीर खजाना कह रहे हैं कि माशी अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद अपने मुतालबात मनवाने के लिए नूरा कुश्ती है।
बलूचिस्तान का 1000 अरब से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शुएब नौशेरवानी 40 अरब रुपए सरप्लस बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट 245 अरब रुपए, गैर तरक्याती बजट के लिए 642 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। NFC अवार्ड के तहत विफाकी महासिल से 743 अरब रुपए मिलने का इम्कान। नए माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर होंगी। मुशीर इत्तलात कैपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% टैक्स से महंगाई का तूफान आएगा। वफाकी और पंजाब बजट गरीब दुश्मन है। पोल कोर्ट इजलास बुलाए बगैर रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मुकाम चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को खत लिखा। फौरी दुरुस्तगी के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर दलाल नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस में अदालत के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने कहा जजेस के तबादले के लिए एडवाइस काबीना कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 48 में वजीर आजम का लफ्ज भी है। क्या मुस्तफा इम्पैक्ट फैसले से लफ्ज वजीर आजम गैर मौसर हो गया? कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब दलाल। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दुनिया भर में जंगों के खात्मे की अपील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दस्तखत शुदा जर्सी का तोहफा भेज दिया। जर्सी पर रोनाल्डो का मशहूर नंबर 7 और अमन का खास पैगाम दर्ज। पेशावर में मां और बेटी की लाशें बरामद। शाहीन और किंजा का ताल्लुक मसीही बरादरी से है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से खातून जाँ बहक। 40 साल फरीदा की लाश अस्पताल मुंतकिल। नौशहरों फिरोज में तेज रफ्तार कार नुसरत कैनाल में गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक सक्खर से है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। इस्लामाबाद, चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, शांगला, बटग्राम में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, रावलपिंडी में भी बादल बरसने को तैयार। पंजाब के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबरालूद। लाहौर में रात गए बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। गजा पर इस्राइली जुल्म सितम जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 68 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज ने गोलियां चला दी। 20 भूखे प्यासे फ़लस्तीनी शहीद, 200 ज़ख्मी हो गए। इस्राइली फ़ौज मजमूई तौर पर 55,432 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नसीरबंदा हॉकी स्टेडियम के चार्जेस में 300% तक इजाफा कर दिया। हॉकी क्लब्स का वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह को खत। फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। और 19 साल बाद पेशावर क्रिकेट स्टेडियम टीमों की मेजबानी के लिए तैयार। नुमाइशी मैच में शायकीन का इजहार मुसरत। PSL और बैनुल अक़वामी मैचेस देखने की उम्मीद जाहिर करती है।